हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बड़े चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटी हुई हैं। जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती है तो वहीं बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ना करके अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां पर अपने बुलडोजर को चलाती हुई दिखाई देती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद दमखम दिखाने की कोशिशों में लगी है। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को वहां पर उतार रखा है। तो इन तमाम पार्टियों के बीच में एक और पार्टी है जो यहाँ पर गठजोड़ करती हुई नजर आ सकती है, जो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है अपने फायदे के लिए, और वो पार्टी है भीम आर्मी चीफ की। यहाँ पर वो पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की। ये पार्टी है जब यहाँ पर अभी तक ये बात कही जा रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की सोच एक है, दोनों एक ही मुकाम पर काम कर रहे हैं, दोनों का मकसद दलितों का उत्थान, दलितों का भविष्य और दलितों को आगे बढ़ाने का है। अब वही चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा गठजोड़ कर सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा गठबंधन करती हैं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये चुनौती बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ होगी, ये चुनौती योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होगी। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव पहले भी कई बार यहाँ पर चुनावी मैदान में एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी जुड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम पार्टियाँ चुनाव से पहले अलग थलग हो जाती हैं और वही पार्टियां चुनाव आते ही यहाँ पर एक साथ आने की जद्दोजहद में लग जाती हैं, तो वही बातें यहाँ पर अब चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर गठबंधन कर सकते हैं, इस बात की खबरें साफ तौर पर इसलिए पुष्टि की जा रही है क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट, बिजनौर की जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर की सीट है नगीना, उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में जिस सीट का दावा किया जा रहा है, इस सीट पर तमाम पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई है और इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन आखिरकार जीत हासिल ना हुई हो। लेकिन इसी बीच यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अब ये चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे और इसी बात को लेकर यहाँ पर बड़ा दावा भी किया जा रहा है और इसी बात को लेकर एक और बड़ा पुराना वीडियो यहाँ पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का वायरल भी हो रहा है जब से यहाँ पर गठबंधन की बातें सामने आई है। क्या कुछ नजर आ रहा है, देखिए जरा। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज्य में क्या हुआ और किसके राज्य में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार। कोई बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे 2 दिन। हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना। पूरे प्रदेश में होगा ये, सिर्फ यही नहीं, ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से 1 इंजन इस बार अभी कम करेंगे और बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। भाई ऐसा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं
बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहाँ की जनता ने उस समय सेकुलर चीज़ों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने हैं उनके, वो भी अपनी ताकत से है। इन नेताओं से बड़े वो नेता हैं क्या? ये देखो, इनके बेटे एमएलसी हो गए। ये तो क्या बातें करते हो? ये तो समाजवादी लग रहा है, मुझे लगता है। अब किस दल में हो? अच्छा ठीक है, ये तो समाजवादी है। और देखिए, आप चंद्रशेखर भी आ गए। चंद्रशेखर से भी छोटे नेता जिनके बारे में बात कर रहे हो आप। देखिए, बहुत समझदारी से आप समझिए बात जो सरकार छिपाना चाहती है। जो गवाह की हत्या हुई, गवाह की हत्या में हमारे पुलिस फोर्स के 2 सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए, सिपाही शहीद हुए, 2 गनर शहीद हुए। जो सिक्योरिटी में मौजूद थे वो 2 शहीद हुए। सरकार ने ही सिक्योरिटी दी थी उन्हें। और बाद में जो घटना हुई, जिन पे आरोप था, उन पे भी पुलिस सिक्योरिटी थी। आप सब लाइव देखते थे, हम सब ने लाइव देखा है। बताओ कितनी सिक्योरिटी होती थी? और जिस दिन की घटना है, बताओ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तो आखिरकार सिक्योरिटी न रहना, सिक्योरिटी रहना किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार कैसे अपने आप को पीछे कर सकती है? ये सरकार की वजह से घटनाएं हुई हैं और सरकार ने घटनाएं कराई हैं। सहारनपुर में सीएम योगी आज प्रयागराज में उन्होंने कहा है, पहले प्रयागराज में अत्याचार होता था, पापाचार होता था। क्या प्रयागराज में होता था? पापाचार होता था, अत्याचार होता था, अब नहीं होता योगी की धरती पर। क्या कहेंगे? आप ये बताइए, किसी भी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तक सबसे ज्यादा आत्मदाह किसी मुख्यमंत्री के आवास के सामने हुए हैं तो यही मुख्यमंत्री हैं। अभी एक मर गया बेचारा, न्याय मांगते हुए मर गया। उनके विधायक पे आरोप है कि विधायक ने उसके साथ अन्याय किया है। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आ रहे हैं और एक साथ आने का मकसद एक बार फिर से यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, तमाम लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात कही जाए तो वो दलितों के मसीहा तो कहे ही जाते हैं। बसपा के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्गों का भी समर्थन पाते हैं। यहाँ पर बहुत समर्थन चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मिलता है। जब चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चली थी, वही गोलियों से यहां पर साबित हो गया था कि यहां पर कितना हुजूम चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जंतर मंतर पर देखने को मिला था। अब यही बातें यहां पर सामने हो गई हैं और इनकी तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखाई भी दे रही, कैसे जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में तमाम लोगों का यहां पर तांता लगता हुआ नजर आया था। अब ऐसे में जिस बात का दावा किया जा रहा है, उस बात के दावे में क्या सच्चाई है? क्या वाकई यहां पर अगर गठजोड़ होता है तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव कई सालों बाद एक बार फिर एक साथ आते हुए नजर आएंगे? और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बसपा सुप्रीमो मायावती और भाजपा के योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।